झारखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक विशेष खबर है, विशेष सूचना है। अगर आप हॉट सीट या हाई प्रोफाइल सीट पर नजर रखते हैं तो धनवार की तरफ भी रखिए। यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहता है धनवार सीट, क्या है इसके समीकरण, साल 2000 के बाद यहां क्या कुछ हुआ है। खुद बाबूलाल मरांडी के लिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बाबूलाल मरांडी हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ा था साल 2006 में और पार्टी का गठन किया था, जेवीएम बनाई थी और 14 साल के वनवास के बाद फिर से वापस पार्टी में आए साल 2020 फरवरी के महीने में। उसके बाद पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और कई मायने में उनका कद जो है भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के लिए बहुत बढ़ गया। तो ऐसे में पूरी ताकत लगाई जा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। तमाम पार्टियां जुगाड़ में लगी है कि कैसे सेंधमारी की जाए। अब जब मैं सेंधमारी कह रहा हूं तो इसके कई मायने हैं, वीडियो में बताएंगे। नाम हमारा कुणाल सिंह है और आप धनवार सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीतिक पटकथा सुनेंगे, किस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ेगा वो सुनेंगे। बढ़ते हैं, कहानी आपको धनवार सीट की सुनाते हैं। साल 2000 के बाद जो यहां पर दबदबा रहा है, यानी झारखंड बनने के बाद जो पार्टियां यहां पर चुनाव जीती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जेवीएम का दबदबा रहा है। हम उसी जेवीएम की बात कर रहे हैं जिसे बाबूलाल मरांडी ने साल 2006 में बनाया था जब बीजेपी उन्होंने छोड़ी थी, और उसी पार्टी का विलय बीजेपी में साल 2020 में हो गया। आपको बताना चाहेंगे 2000 के बाद जो 5 चुनाव हुए, 5 चुनाव में से 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी या जेवीएम ने यहां पर जीती है। साल 2000 और 2005 का चुनाव रविंद्र राय ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीता और फिर 2009 और 2019 का चुनाव जेवीएम ने यहां से जीता। साल 2014 में सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव यहां से चुनाव जीते। तो 4 बार यहां से बीजेपी और जेवीएम चुनाव जीत चुकी है। एक बार दांव लगा है सीपीआई-एमएल को। आपको बताना चाहेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का 43 सीटों पर चुनाव हुआ। उसके बाद 20 तारीख को यानी परसों जो चुनाव होना है उसमें 38 सीटों पर चुनाव होंगे और उसमें धनवार सीट भी शामिल है। 2019 की बात कर लें, पिछली चुनाव बहुत जरूरी है बताना। वहां से जो चुनाव जीते थे, वर्तमान में चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में है। उस वक्त वो चुनाव जीते थे झारखंड विकास मोर्चा से, जो उनकी पार्टी थी। इस बार उनको टक्कर देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी हैं और सीपीआई-एमएल से जो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं राजकुमार यादव भी चुनावी मैदान में। 23 लोग इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसमें एक कड़ी जो बहुत ही परेशान करने वाली कड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, खुद बाबूलाल मरांडी के लिए थी, जो उनके सहयोगी थे निरंजन राय, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया था। तो कई तरीके की बातें होने लगी थी, लेकिन आखिरकार निरंजन राय को मना लिया गया। कुनबे में वो वापस शामिल हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थाम लिया और समर्थन फिर से दे दिया। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाबूलाल मरांडी के लिए एक एडेड एडवांटेज मिल गया। और जहां तक राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई-एमएल के चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा मिलने की संभावना है। चुनावी आंकड़े कहते हैं कि जब जब जेएमएम और सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ी है, जेएमएम को कम वोट मिले हैं सीपीआई-एमएल की अपेक्षा। तो इस चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात हो। राजकुमार यादव के बारे में बताएं तो 2014 का चुनाव वो भी जीत चुके हैं। निजामुद्दीन अंसारी के बारे में बताएं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2009 का चुनाव जीत चुके हैं। तो एक तरीके से इस चुनाव को अगर आप देखेंगे तो जो तीनों बड़े प्रत्याशी हैं, बाबूलाल मरांडी, निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव, तीनों एक एक बार चुनाव जीत चुके हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, आंकड़ों के लिहाज से भी बताना जरूरी है। 2019 का चुनाव जब हुआ था, बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव जीते थे। भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को चुनाव तकरीबन 18,000 के मार्जिन से हराया था। तीसरे नंबर पर भाकपा माले के राजकुमार यादव रहे थे। चौथे नंबर पर इंडिपेंडेंट अनूप संथालिया रहे थे। पांचवें नंबर पर एआईएमएम के मोहम्मद दानिश और छठवें नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी रहे थे। तो ये समीकरण 2019 का था। और 2024 में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी से बाबूलाल मरांडी, जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी और सीपीआईएमएल से राजकुमार यादव, 23 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे। किनकी किस्मत में क्या है, ये फैसला फिलहाल जनता को ही करना है। 2019 चुनाव से ठीक पहले जो 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें राजकुमार यादव विजयी रहे थे, सीपीआई माले के प्रत्याशी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को तकरीबन 10,000 वोटों से हराया था। वहीं बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद सिंह तकरीबन 32,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2009 चुनाव की बात की जाए तो जेवीएम से निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़े थे और वो विजयी रहे थे। दूसरे स्थान पर सीपीआईएमएल के राजकुमार यादव रहे थे, जिन्हें तकरीबन 45,000, और विजेता नजीमुद्दीन अंसारी को तकरीबन 50,000 वोट मिले थे। बीजेपी के रविंद्र राय यहां पर तीसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें वोट मिले थे 29,290। और जेएमएम के प्रत्याशी यहां पर चौथे स्थान पर रहे थे और उनको वोट तकरीबन 7,000 मिले थे। और बात 2005 और 2000 की करें तो यहां से बीजेपी के रविंद्र राय चुनाव जीते थे। तो ये समीकरण बताता है कि साल 2000 से लेकर 2019 तक जो चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी या जेवीएम का दबदबा रहा। इस बार 2024 का चुनाव जो हॉट सीट बन चुका है, हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है, बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, उस वजह से पूरे झारखंड की नजर है, पूरे प्रदेश की नजर है। बाबूलाल मरांडी, जिन्हें बीजेपी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, 14 साल के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए थे और कद और पद दोनों बढ़ा। अब सारी पार्टियां जनता के भरोसे हैं। समीकरण कुछ भी कहे, ये शर्तें तो जनता पर लागू होती हैं कि वो किन शर्तों पर वोट करते हैं। शर्त यानी जो वायदे हैं, जो बातें हैं, जो चुनावी घोषणाएं हैं, वो किस तरीके से लोगों को रिझाती हैं, उन्हें कौन सा कैंडिडेट पसंद आता है, कौन सा समीकरण उन्हें समझ में आता है, उसी आधार पर विजेता बनाए जाएंगे, मतदान किए जाएंगे। तो धनवार सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें किस्मत का फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बड़े प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी की किस्मत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की राजनीति पर नजर रखिए, झारखंड चुनाव पर नजर रखिए, झारखंड के बड़े प्रत्याशियों पर नजर रखिए। सबकी किस्मत का फैसला 20 तारीख को हो जाना है। वो अंतिम चरण का चुनाव होगा। सरकार बनाने की प्रक्रिया में वो अंतिम चरण का चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे।